Student, today we are going to study for the different type of the functions और इस फंक्शन का नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म। ऐसे दो डिफरेंट फंक्शन जिनके वेरिएबल अलग अलग हैं और उनके बीच में एक थर्ड वेरिएबल के थ्रू हम रिलेशन को जब हम लोग बनाते हैं तो वो जो थर्ड वेरिएबल होगा जो उन दोनों फंक्शन के बीच में एक सीढ़ी का काम करेगा, है ना, एक ज्वाइंटर का काम करता है जो उन दोनों फंक्शन को ज्वाइन कराता है। ऐसा थर्ड जो हम वेरिएबल लेते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे पैरामेट्रिक। तो जो पैरामेट्रिक वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है? उस थर्ड वेरिएबल के लिए जो ज्वाइंटर है दो फंक्शन का, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चंस किए जाते हैं और एक एग्जाम्पल आपको लेके पहले हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में आते हैं। तो जैसे दिया गया है कि एक वेरिएबल है x इक्वल टू a cos थीटा, है ना, और y इक्वल टू गिवन है a sin थीटा। अब देखो यहाँ दो अलग अलग वेरिएबल हैं, तो ना तो ये इम्प्लीसिट है ना ही ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। तो इस सिचुएशन में हम x और y के बीच में रिलेशन कैसे बनाएं? तो इस रिलेशन को कौन बनाएगा? ये जो वेरिएबल है ना थीटा, ये थीटा देख रहे हैं ना, ये एक ऐसा वेरिएबल है जो इन दोनों के बीच में रिलेशन यानी ज्वाइंटर का काम करेगा। तो यहाँ पर पैरामेट्रिक क्या है? थीटा है। पैरामीटर क्या है इसमें? थीटा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसका डिफरेंशिएट करके मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि आप बताइएगा dy बाई dx क्या होगा, ठीक, ये फाइंड आउट करना है। तो y और x के बीच में मुझे यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामेट्रिक फंक्शन, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग x को डिफरेंशिएट यहाँ करेंगे, यानी कि dx बाई डी थीटा इक्वल टू, अब देखिए a यहाँ कांस्टेंट है और cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो a साइन थीटा, ये चीज समझ में आ गई। सिमिलरली हम लोग इधर आएंगे तो क्या लिखेंगे dy बाई डी थीटा इक्वल टू a cos थीटा हो गया। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो निकालना क्या है dy बाई dx, ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज हो है। सो dy बाई dx हम लोग क्या लिख सकते हैं dx बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx लिख सकते हैं ना, उल्टा लिख दिया, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx लिख सकते हैं। तो देखो dy और dx बचेगा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो रहा है, यानी यही लिखा है जो dy बाई dx। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी थीटा दैट इज a cos थीटा इंटू, अब देखिए इसको रेसिप्रोकल करके लिखना होगा 1 अपॉन माइनस a साइन थीटा। तो यहाँ से a से कैंसिल तो क्या आ जाएगा माइनस का कॉट थीटा। सो दैट इज योर आंसर। तो अब देखिए y और x एक दूसरे से रिलेटेड हो गए और इसका ये डिफरेंशिएशन आया माइनस कॉट थीटा। तो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत आसानी से और बड़े प्यार से हम लोग करेंगे इसको। सो कम टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.6। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 5.6 और ये हमने 5 क्वेश्चंस लिए। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही जल्दी से हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है x इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इक्वल टू at पावर 4। तो यहाँ जो पैरामीटर है वो क्या है, यहाँ t है। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है dy बाई dx। तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर a के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 4at, a कांस्टेंट है तो 2 2 जा 4at हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या आएगा dy बाई dt, ये आ गया 4at क्यूब। सो नाउ dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx, ऐसे आप लिखेंगे। सो dy बाई dt 4at क्यूब और इसका रेसिप्रोकल है ना, उल्टा लिख देंगे तो 4at, ये दोनों कैंसिल तो क्या आ गया आंसर t स्क्वायर, ठीक। ऐसे सेकंड नंबर क्वेश्चन में x इक्वल टू है a cos थीटा, अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल जैसे किया था सेम उसी तरीके का b cos थीटा, ठीक। तो इसको भी हम लोग dx बाई डी थीटा लिख देंगे और ये आ जाएगा माइनस का a साइन थीटा और नाउ हियर dy बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस b साइन थीटा। सो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx इक्वल टू क्या, तो dy बाई dx माइनस b साइन थीटा है
इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कह सकते हैं ना कि क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल होने वाली है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, 3 में एक्स साइन टी और वो वाई कॉस 2t। तो अगर हम लोग 3 को डायरेक्ट लिखें कि यहाँ डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे कॉस टी आ जाएगा, है ना, कॉस टी। और डी वाई बाई डी टी क्या आएगा, ध्यान से देखो, तो कॉस 2t क्या होता है माइनस का साइन 2t, और 2t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2, है ना। अब फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स के लिए डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी टी है माइनस साइन, और ये 2 आगे आ गया माइनस साइन 2t, और ये रेसिप्रोकल होके क्या जाएगा कॉस टी। ठीक, अब इसको आपको आइडेंटिटी खोल दीजिए, साइन 2t क्या होता है 2 साइन टी इंटू कॉस टी और अपॉन कॉस टी। तो यहाँ पे देखो ये दोनों कैंसिल हो गए। सो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 4 साइन टी, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज आल्सो भी सिंपल। यहाँ भी आप क्या करना है, डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, ये तो 4 आ गया केवल, बहुत ही सिंपल है। और डी वाई बाई डी टी अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये टी की पावर -1 ऊपर हो जाएगा, तो क्या आएगा -4 अपॉन टी स्क्वायर, तो याद भी हो गया आपको। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, वैल्यू रख दीजिएगा, तो -4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4 कैंसिल हो गया, तो आ गया -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही ये सभी सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत आसानी से आप कर पा रहे हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देख लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में डी एक्स बाई डी थीटा, ये आ गया माइनस का साइन थीटा, और कॉस 2 थीटा क्या बन जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2। ठीक, और डी वाई बाई डी थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, और साइन ये भी हो जाएगा कॉस 2 थीटा, बट दैट इज ए 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन 2। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा हम लोग रफ करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। तो अब देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बना, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा होल अपॉन ये आ जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा सही है, तो ये आएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये चीज समझ में आई। तो ऐसे आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 देखो, ठीक है, इसको भी हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, और यहाँ भी जो पैरामीटर है वो आपका थीटा है, तो हम लोग जो डिफ्रेंशिएट करेंगे वो रिस्पेक्ट टू थीटा यहाँ पे करना है। तो देखिए ए थीटा की डिफ्रेंशिएशन 1, और साइन थीटा क्या हो गया कॉस थीटा। सिमिलरली डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए, और 1 का तो हो गया 0, और कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, यानी कि ये क्या बन गया माइनस का ए साइन थीटा। ठीक, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी थीटा क्या है माइनस ए साइन थीटा, और ये रेसिप्रोकल में आएगा तो क्या हो जाएगा ए, और ये 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ही ए कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखो क्या बचा, तो बचा आपके पास माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा।
तो इसको और अभी ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या कि -2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगा देंगे तो आएगा 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आइडेंटिटी याद होगी आप सबको कॉस थीटा की 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए प्लस हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा और sin थीटा बाई 2 एक कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2। यही इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक, कम टू 7th नंबर क्वेश्चन। हमारा जो 7 है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपके चलेंगे वो इंपॉर्टेंट हैं और इनमें दिमाग भी आपको लगाना है। आगे के जो 1 to 5 जो क्वेश्चन थे वो तो आपके सिंपल से थे, मेन आपका यहीं से शुरू होती एक्सरसाइज के लिए। तो देखो यहाँ पे जो पैरामीटर है वो t है, तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होगा वो रिस्पेक्ट टू t चलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये डिवीजन वाला फॉर्मूला अपना लग जाएगा, तो स्क्वायर इसका करेंगे तो क्या है cos 2t और यहाँ आएगा अंडर रूट cos 2t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस साइन क्यूब t क्या आएगा 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t। समझना भाई, माइनस अब साइन क्यूब t इंटू और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। देखो अब वही चीज जो मैंने बोला था रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको याद होगा रूट एक्स का आपका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा था 1/2 रूट एक्स, याद है ना। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन x की पावर 1/2 देन 1/2 और रूट एक्स, याद है, हमने कहा याद कर लो ये बहुत काम देगा। तो यहां क्या जाएगा 1/2 रूट cos 2t, लेकिन यहां तो cos है, हमने तो x लेट करके किया है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो cos का तो आ जाएगा माइनस साइन 2t इंटू और 2t का डिफरेंशिएशन 2। समझ में आ गया। अब देखो इनको सही से रखना है। ये अगर मैं यहाँ पर एलसीएम देखो ये 2 और ये 2 ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पर रूट cos 2t अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा cos 2t इंटू cos t इंटू साइन स्क्वायर t और 3 को आगे आप लिख देंगे। ठीक, यहाँ क्या बचेगा माइनस माइनस तो ये प्लस कर दो, और यहाँ आ गया साइन क्यूब t इंटू साइन 2t और होल अपॉन में क्या आ गया, होल अपॉन में आ गया cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। ठीक, ये तो आ गया आपका dx बाई dt। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। अब आप लोग को निकालना क्या है dy बाई dt में सिमिलरली हम लोग चलेंगे है ना। तो dy बाई dt के लिए देखो क्या बनेगा, यहां भी सेम होने वाला है क्या, इसका स्क्वायर तो cos 2t हो गया, यहाँ पर रूट cos 2t हो गया, और यहाँ cos है तो यहाँ आ जाएगा 3 cos स्क्वायर t, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया था ना 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t, यहाँ हो गया cos स्क्वायर t और cos का होता है क्या sin माइनस, तो माइनस को मैं आगे लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ sin t। ठीक, अब देखो माइनस अब cos क्यूब t तो जैसा है वही रहेगा, और रूट cos 2t का अभी हम लोगों ने जो लिखा है वही लिख देते हैं क्या कि -2 sin 2t अपॉन 2 अंडर रूट cos 2t। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। वही यहाँ भी प्रोसेस, ऊपर जो है रूट cos 2t है इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या जाएगा माइनस cos 2t आएगा इंटू और 3 को आगे लिख दीजिएगा इंटू cos स्क्वायर t आएगा इंटू साइन t आएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस, और ये कितना जाएगा cos क्यूब t इंटू साइन 2t। ठीक, और होल अपॉन में आ जाएगा cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। तो ये निकल के आया dy बाई dt।
इत्मीनान से करिएगा, थोड़ी सी भी अगर आपने मिस्टेक कर दी प्लस माइनस की तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जब dy बाई dx निकालेंगे तो ये पार्ट ऊपर रहेगा और ये पार्ट हो जाएगा नीचे, और इन दोनों का ये जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, और कुछ देख लो, साइन ये क्या है, साइन स्क्वायर है ना, ध्यान रखना, साइन स्क्वायर टी, तो इसमें देखो साइन स्क्वायर टी साइन 2t का फार्मूला ओपन करेंगे तो कुछ और मिलेगा, और ऐसे ही यहाँ पर साइन टी बाहर निकलेगा साइन 2t से, और कॉस भी निकल के आए एक बार। चलिए पहले आप लिखिएगा यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू माइनस 3 cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t को ब्रेक कर देता हूँ 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक। और होल अपॉन में हमने बोला था ये ऊपर आएगा ये पार्ट नीचे आएगा, इसको नीचे लिखेंगे 3 cos 2t इंटू कॉस टी इंटू साइन स्क्वायर टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक। हमने आइडेंटिटी खोल दी। इससे क्या होगा, अगर आइडेंटिटी खोल दिया तो क्या मिलने वाला है, देखो ऊपर 3 cos टी कॉस स्क्वायर टी, तो यहाँ क्यूब है और यहाँ पावर 4 यानी कॉस स्क्वायर टी तो कॉमन आ गया। सो dy बाई dx इक्वल टू यहाँ कॉस स्क्वायर टी कॉमन है, ठीक, कॉस स्क्वायर टी है, और साइन टी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो साइन टी भी कॉमन ले लो। तो क्या बचेगा, बचा -3 cos 2t माइनस 3 cos 2t माइनस 3 cos 2t, ये दोनों तो मैंने बाहर निकाल लिए। अब यहाँ क्या बचेगा, एक सॉरी इसमें चल रहे हैं, तो यहाँ क्या बचा, देखो ध्यान से देखो, ये हमने दोनों बाहर निकाल लिए, तो यहाँ से एक cos यानी cos स्क्वायर बचेगा प्लस 2 cos स्क्वायर t बचेगा, क्योंकि साइन टी पूरा निकाल के बैठे हम लोग पहले से ही, होल अपॉन। अब सिमिलरली देखिए नीचे cos t है और ये साइन स्क्वायर t है, तो cos t यहाँ भी है ये भी बाहर आएगा, और यहाँ से साइन स्क्वायर t बाहर आएगा। और कोई चीज़ छूट तो नहीं गई, ध्यान देखना भाई, है ना, यहाँ पर भी ये 2 है, ये ध्यान रखना। तो क्या बचेगा, हमने कॉमन लिया यहाँ पर cos t इंटू साइन स्क्वायर t बाहर निकाल लिया, तो इधर बचा 3 cos 2t और प्लस 2 और साइन एक हमने स्क्वायर निकाला था, तो एक साइन स्क्वायर टी और बच गया यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर टी। चलिए यहाँ तक अपन पहुँच गए। तो देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल भी हो गया, dy बाई dx इक्वल टू क्या कैंसिल हो गया कि एक cos t कैंसिल हो गया, एक sin t, यानी कि यहाँ बचा cos t और नीचे आएगा sin t। अब देखो ऊपर क्या करेंगे, यहाँ लिखा है cos 2t और उधर लिखा है cos स्क्वायर t, तो अब हम लोग इसको लिखते हैं, फिर से देख लो कि dy बाई dx जैसा लिखा वही सही लिखा है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा cos t और इनटू, अब देखिए यहाँ फार्मूला लगा दो cos 2t का, किसमें कि 3 और फार्मूला लगा दीजिए आप 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 का, और प्लस 2 cos स्क्वायर t पहले से यहाँ लिखा हुआ है, और होल अपॉन यहाँ बचेगा साइन t, और इसमें भी 3, अब यहाँ cos चूंकि यहाँ पर साइन है इसलिए अब इसके लिए आइडेंटिटी हम खोलेंगे साइन की, -2 साइन स्क्वायर t के लिए प्लस 2 साइन स्क्वायर t। अब देखो cos t ब्रैकेट ओपन, तो 3 2 जा 6 cos स्क्वायर t प्लस 3 प्लस 2 cos स्क्वायर t, और होल अपॉन ये साइन t चलना है, यहाँ भी आ गया 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर t और प्लस 2 साइन स्क्वायर t।
सो नाउ कॉस टी, अब देखिए यहाँ पे मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना, तो ये कितना आएगा माइनस का 4 कॉस स्क्वायर टी और ये बचेगा 3, तो कॉस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी आ जाएगा होल अपॉन, सिमिलरली देखो इधर जब साइन टी का अंदर इंटू करेंगे तो क्या आएगा साइन 3t यानी कि 3 साइन टी और ये कितना आ जाएगा माइनस का 1 माइनस ये 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस माइनस ये हो गया था प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन टी माइनस और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन क्यूब टी। नहीं क्या मैंने कर दिया, ये तो माइनस हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे अपन क्या माइनस का 4 कॉस क्यूब टी। अब देखो cos 3t की आइडेंटिटी क्या होती है 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब टी, और साइन 3 होता है 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है, और cos 3 होता है 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, तो यहाँ पर अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी अपॉन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, और ये आइडेंटिटी बन जाएगी cos 3t की और ये बन जाएगी साइन 3t, तो ऐसे dy बाई डी एक्स जो आएगा वो आएगा माइनस का cot 3t, यही आपका आंसर हो गया। आया समझ में? बड़ा टफ है क्वेश्चन, कैलकुलेशन ज़्यादा है, ध्यान से करिएगा। नंबर 8 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी dx बाई डी टी इक्वल टू ए, ध्यान से देखो cos t का क्या होगा माइनस साइन टी, log t क्या बनेगा 1 अपॉन 10 t अपॉन 2, अब देखिए 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर t बाई 2 और t बाई 2 का क्या होगा 1 बाई 2, ऐसे आपको भी करना है, बोल बोल के करिएगा गलत नहीं होगा। a माइनस साइन टी और देखिए ये सेक स्क्वायर टी है और ये 10 t बाई 2 है, अगर इन दोनों को सॉल्व करके देखो सेक स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2 और 10 क्या होता है साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2, ठीक है ना, तो एक ये कट गया और 2 भी डिवाइड में, यानी कि नीचे किसका फार्मूला बनना है 1 अपॉन, ये बन गया 1 अपॉन साइन 2t का, ये चीज समझ में आ गई, रब में समझ में आया ना भाई, ये 1 अपॉन 2 है तो ये 2 नीचे आ जाएगा, सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2 और 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, सॉरी साइन 2t के लिख दिया, केवल t आएगा क्योंकि t बाई 2 है यहाँ पे एंगल, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये आ गया dx बाई डी टी। अब हम लोग निकालेंगे y के लिए, तो dy बाई डी टी इक्वल टू ए और ये एक सिंपल सा आ गया cos t, तो हमें फाइंड आउट करना था dy बाई डी एक्स, तो ये तो आ गया a cos t इंटू, अब देखो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल में सब जा रहा है, तो ये a और ये एलसीएम लेके मैं लिख देता हूँ, एलसीएम लेके क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 और होल अपॉन साइन टी ना, ये ऊपर आ गया ऐसे, तो ऊपर आ गया, देखो a से a तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा साइन टी इंटू कॉस टी, सिंपल है क्वेश्चन, ध्यान देना, अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये क्या होता है कॉस स्क्वायर टी, ठीक, तो यहाँ से एक कॉस स्क्वायर को कैंसिल, देन साइन टी अपॉन कॉस टी इक्वल टू टेन टी, ऐसे करना है, था सिंपल क्वेश्चन ये। चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में भी पैरामीटर थीटा है, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए, सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक थीटा का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और इधर डी वाई बाई डी थीटा क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो सिंपल था एक लाइन का, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी वाई कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा और अपान में आ गया ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए,
और सेक थीटा अपॉन टेन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। समझ में आया ना? सेक थीटा और अपॉन टेन थीटा आइडेंटिटी याद है ना? सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस होता है, और ये 1 अपॉन कॉट हो गया। कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन होता है। तो ये दोनों कैंसिल, तो कॉसेक थीटा। तो इसका आंसर क्या आ गया? कॉसेक थीटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में हम लोग निकालेंगे dy बाई dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए। अब ये कॉसेक थीटा तो हो गया माइनस का साइन थीटा, प्लस अब यहाँ पर बाई पार्ट लग जाएगा, दो फंक्शन हो जाएंगे, थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा? 1। सिमिलरली डी वाई बाई डी थीटा की बात, और यहाँ देखो ये दोनों कैंसिल भी हो गए, है ना? तो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए थीटा इंटू कॉस थीटा बन गया। तो ये आ गया डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक, अब डी वाई बाई डी थीटा की बारी है। ये क्या बनेगा? ए साइन थीटा होता है कॉस थीटा, और माइनस थीटा इंटू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो इंटू माइनस साइन थीटा, और प्लस कॉस थीटा, और थीटा हो गया 1। तो ये आ गया कॉस थीटा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ए थीटा साइन थीटा, ये आ गया आपका डी वाई बाई डी थीटा। अब सेम वही डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा, और अपॉन में आ जाएगा ए थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ऐसे ये टेन थीटा आ गया आंसर। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, वैसे अगर आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 11 तो बड़ा लेंथी है, इनवर्स लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, देखने में लग रहा है, लेकिन हम लोग इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए कैसे, देखिए ये जो पहला फंक्शन लिखा है x इक्वल टू, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, साइन इनवर्स टी होल पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। ऐसे ही हम लोग y को क्या लिख सकते हैं? a टू पावर कॉस इनवर्स टी होल पावर 1/2। ठीक, अब इसमें हम लोग लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आएगा? log x इक्वल टू 1/2 log a टू पावर साइन इनवर्स t। ठीक, यानी कि, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो 1/2 इंटू लॉग m की पावर n होता है n log m, यानी कि साइन इनवर्स t इंटू लॉग a बचेगा। ये चीज समझ में आई? और log a जो है ना वो 2 के साथ आ जाएगा 1/2 के साथ, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो 1/x इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। इक्वल टू 1/2 log a, तो ये साथ में आ गया, और साइन इनवर्स t का क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये सॉरी 1/t स्क्वायर, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। देयरफॉर dx बाई डी टी इक्वल टू x log a अपॉन 2 √1 माइनस टी स्क्वायर। ये आया आपका कंप्लीट। चलिए अब हम लोग चलते हैं y पे। देखो ऐसा ही हम लोग इसमें भी log ले लेंगे, तो log y इक्वल टू 1/2 log a टू पावर cos इनवर्स t हो जाएगा, तो ये आएगा 1/2, और इसमें cos इनवर्स t बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? log a। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y dy बाई डी टी इक्वल टू, देखो ये log a कांस्टेंट है इंटू कॉस इनवर्स t होता है माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है? 2। ये चीज़ समझ में आ रही? अब देखिए, सो dy बाई डी टी इक्वल टू आया माइनस y log a अपॉन 2 √1 माइनस, सॉरी यहाँ x नहीं,
क्या है, टी है, टी स्क्वायर। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो क्या फाइनल में क्या पता करना है, डी वाई बाई डी एक्स। चलिए वैल्यू रखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, माइनस का वाई लॉग ए होल अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और होल अपॉन में क्या आएगा, एक्स लॉग ए। ये चीज समझ में आएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया अपना लॉग से। ये स्क्वायर नहीं, यहाँ टी है, अगर कहीं हमने लिखा तो नहीं और कहीं नहीं लिखा। ठीक, तो ये दोनों पार्ट आपके हो गए कैंसिल आउट, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया, तो भैया क्या बचा, वाई अपॉन एक्स आ गया। यही आपको प्रूव करना था, ऐसे हो गया, ये क्या प्रूव्ड था, सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज 5.6 भी आज हमने फिनिश कर दी। अगला आपका टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मिलते हैं हम लोग अगली एक्सरसाइज 5.7 में। ओके, थैंक यू।